एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो दिल्ली में इंजीनियर की नौकरी करता था, लेकिन हर हफ्ते अपने घर जरूर आता था। रेलवे स्टेशन से उसका कस्बा लगभग 40 किलोमीटर दूर था और रात 10 बजे के बाद वहां कोई बस नहीं मिलती थी। एक दिन राहुल काम की वजह से बहुत लेट हो गया। उसकी ट्रेन भी लेट थी। जब वह स्टेशन पहुंचा तब रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और वहां सिर्फ एक पुरानी जीप खड़ी थी। जीप के अंदर एक आदमी बैठा था। वो धीरे धीरे सिगरेट पी रहा था। राहुल उसके पास गया और बोला, भैया कस्बे तक छोड़ देंगे? 500 रुपये दूंगा। ड्राइवर ने धुआं बाहर छोड़ा और धीमी आवाज में बोला, बैठ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। राहुल ने सोचा, शायद जल्दी घर पहुंचने की वजह से ऐसा कह रहा होगा। वो जीप में बैठ गया। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ घना जंगल था। कुछ देर बाद राहुल ने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वो सफेद साड़ी पहने थी, लंबे बाल, और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल बोला, भैया उस औरत को भी ले लेते हैं, रात में अकेली है। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, नहीं वो नहीं। कुछ सेकंड बाद राहुल ने देखा, वो औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर ने जीप की स्पीड और बढ़ा दी और उसे पार कर गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 मिनट बाद सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने काला कोट पहन रखा था और हाथ में लाल रंग की लालटेन थी। वो भी हाथ हिला रहा था, लेकिन ड्राइवर ने इस बार भी जीप नहीं रोकी। राहुल घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? लोग रात में ऐसे क्यों खड़े हैं? इस बार ड्राइवर ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल। वो बोला, ये रास्ता रात में सिर्फ उन लोगों का होता है जो कभी वापस नहीं आते। राहुल डर गया। अचानक जीप का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा। चांदनी रातें, सब जग सोए, लेकिन आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने पीछे देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, अपने बच्चे के साथ। बच्चा बस राहुल को घूर रहा था। राहुल चिल्लाया, भैया पीछे देखो। ड्राइवर बोला, मत देखो, बस आगे देखो। कुछ देर बाद जीप जंगल के बीच एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुक गई। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला और बोला, आ गए तुम्हारे घर। राहुल ने बाहर देखा। ये उसका घर नहीं था, ये वही कब्रिस्तान था जहां उसके दादा परदादा दफन थे। ड्राइवर ने हाथ बढ़ाया, 500 रुपये। राहुल ने कांपते हाथों से पैसे दिए। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, अगली बार जब लेट हो गए मैं फिर आऊंगा। जीप चली गई। राहुल धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन घर के अंदर उसकी अपनी तस्वीर टंगी थी और नीचे लिखा था, मृत्यु 15 मार्च 2005। राहुल समझ गया, वो उस रात बस एक्सीडेंट में मर चुका था और वो ड्राइवर मौत का ड्राइवर था। अब राहुल हर रात वही जीप देखता है। ड्राइवर हाथ हिलाता है और राहुल धीरे धीरे चलकर फिर उस जीप में बैठ जाता है।